प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम लोग नैतिक शिक्षा में पाठ नंबर 17 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है महात्मा गांधी। भारत में समय समय पर महान पुरुष जन्म लेते रहते हैं। जो राजा या मनुष्य राक्षसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, उन सब को मिटाने के लिए कोई न कोई महान आत्मा वाले महान पुरुष जन्म लेते हैं। जैसे रावण को मिटाने के लिए श्री राम भगवान आए, कंस को मिटाने के लिए श्री कृष्ण जी आए। कंस इतना दुष्ट अत्याचारी राजा था कि अपने पिता, बहन और चाचा को भी जेल में डाल रखा था। वैदिक धर्म को समाप्त होते हुए देखकर महान आत्मा वाले स्वामी दयानंद जी आए और वेद का प्रचार प्रसार, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। ठीक उसी प्रकार भारत माता को गुलाम देखकर गुलामी की जंजीर से छुड़ाने के लिए, अंग्रेज को यहाँ से भगाने के लिए महात्मा गांधी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी ने ही अपने सत्य अहिंसा के द्वारा देश को आज़ाद करवाया था। तो गांधी जी के बारे में सुनना है, पढ़ना है। प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक सुनो। गांधी जी का जन्म पोरबंदर कठियावाड़ के एक वैश्य कुल में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई था। बालक का नाम मोहनदास रखा गया। गुजरात में पिता के नाम भी साथ में जोड़ने की प्रथा थी, अतः मोहनदास के साथ इनके पिता जी का नाम भी जोड़ दिया गया। तो इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या हुआ, तो आपको बताना है कि मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी का शिक्षा दीक्षा अपने ही गांव में हुआ। महात्मा गांधी ने बचपन में सत्यवादी हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के नाटकों को देखा था। इससे ये सत्यवादी बन गए, सत्य के रास्ते पर चलने वाले, सत्य बोलने वाले बन गए। श्रवण कुमार के नाटक को देखा। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा करते हुए वे जान भी दे दी। तो महात्मा गांधी भी श्रवण कुमार के नाटकों को देख करके अपने माता पिता की आज्ञा को मानने लग गए। एक दिन उन्होंने अपने पिता से रोते रोते जो बचपन में गलतियां हो गई थी वे सब कह दिए। पुत्र के सत्य बोलने से इनके पिता करमचंद गांधी
बड़े खुश हुए। सत्य प्रियता के अनेक उदाहरण हैं। एक बार महात्मा गांधी अपने कक्षा में, क्लास में परीक्षा दे रहे थे, तो पेपर में इनसे कोई गलती लिखी गई। अध्यापक ने देखा, टीचर ने देखा, तो महात्मा गांधी से कहा कि आगे के बच्चे को देख करके आप ठीक कर लो। पर महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं किया। नकल करना पाप समझते थे, इसीलिए वे दूसरों से देख करके अपने पेपर को ठीक नहीं किए। उन दिनों बाल विवाह का प्रचलन था। बच्चों में शादी कर दी जाती थी। अतः महात्मा गांधी का भी 13 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया गया। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबाई था। पिता की इच्छा से बैरिस्ट्री यानी वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए वे विदेश गए, यानी इंग्लैंड गए। जब ये इंग्लैंड जा रहे थे तो इनकी माताजी ने इनसे 3 प्रतिज्ञाएं करवाई कि बेटा तुम विदेश में पढ़ने जा रहे हो तो हमारे सामने 3 प्रतिज्ञा करो, 3 वादा करो कि मैं वहाँ जा कर के इन 3 चीज़ को नहीं अपनाऊंगा। जैसे पहला प्रतिज्ञा है, मैं मांस नहीं खाऊंगा। दूसरा प्रतिज्ञा है, मैं शराब नहीं पीऊंगा। तीसरा प्रतिज्ञा है, मैं सदाचार का जीवन बिताऊंगा। तो सत्यवादी होने के कारण महात्मा गांधी जी ने इन प्रतिज्ञाओं को पूरी तरह निभाया। जब वे विलायत विदेश में पढ़ ही रहे थे तो इनकी माता जी का देहांत हो गया, यानी इनकी माता जी की मृत्यु हो गई। पर मृत्यु होने का समाचार इनको विदेश में नहीं बताया गया, नहीं सुनाया गया, क्योंकि अगर माता जी की मृत्यु सुना दिया जाता तो इनको पढ़ने में मन नहीं लगता। माता जी की मृत्यु का समाचार कब मिला? जब वे इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे, यानी मुंबई हवाई अड्डा पर आए। तब माता की मृत्यु सुनकर इनको बहुत दुख हुआ, गहरी चोट लगी। ऐसा लगा कि इनकी जीवन ज्योति ही बुझ गई, जीवन का प्रकाश जो था वो बुझ गई। तो ऐसे महात्मा गांधी थे, अपने माता पिता की आज्ञा को मानने वाले, सेवा करने वाले। तो प्यारे बच्चों, आप भी महात्मा गांधी की तरह अपने माता पिता को सेवा करो, उनकी आज्ञा को मानो, जिद नहीं करो। धन्यवाद।